हेलो एवरीवन, वेलकम टू indiancoding.com। तो आज हम HTML के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि HTML सबसे बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जो हमें वेब डेवलपमेंट सीखते हुए सीखनी चाहिए। इट्स लाइक जब हम इंग्लिश सीखते हैं तब हमें ABCD सबसे पहले सीखनी पड़ती है। तो हमें अगर वेब डेवलपमेंट या वेब प्रोग्रामिंग सीखनी है तो हमें सबसे पहले HTML सीखनी पड़ेगी। So what is HTML? HTML is hypertext markup language which is used to create the web pages. हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जो कि हमें क्रिएटिवली वेब पेज बनाने में हेल्प करती है। लाइक हमारा कोड डिस्प्ले नहीं होगा वेब पेज पे, बट वो सारी चीजें डिस्प्ले होंगी जो हम डिस्प्ले कराना चाहते हैं। HTML की हेल्प से हम वेब पेज बना सकते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। HTML में सबसे बेसिक चीज होती है टैग्स। अगर टैग्स नहीं होंगे तो हमारा HTML वर्क नहीं करेगा। तो टैग क्या होता है? टैग ये होता है, टैग एक कीवर्ड होता है जिसके आगे और पीछे एंगुलर ब्रैकेट होता है। जैसे कि ये आई टैग है, आई टैग इज फॉर इटैलिक। ऐसे ही बहुत सारे टैग होते हैं, जैसे आई है वैसे एक बी होता है, वैसे H1 होता है, वैसे HTML का टैग होता है, HTML का टैग होता है। देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ टैग्स। There are opening and closing tags for many. Yes, there are two types of tags actually. दो तरीके के टैग होते हैं। एक होता है ओपनिंग टैग, ये HTML का ओपनिंग टैग है। अगर हमें क्लोजिंग टैग करना है तो कुछ नहीं करना, इसके आगे एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। बाकी सब कुछ सेम है, बस एक फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगा। So there are opening and closing tag for many, but not all tags. The affected text is between two tags. जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है इन टैग्स के बीच में, वो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आता है। एंड एक बार फिर बता दूं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग सब टैग के नहीं होते, बट मोस्ट ऑफ द टैग्स के होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ओपनिंग और क्लोजिंग टैग सेम कमांड यूज करते हैं, बस एक फॉरवर्ड स्लैश आ जाता है क्लोजिंग टैग में। फॉर एग्जाम्पल, ये बी का ओपनिंग टैग है, इसके अंदर उसका टेक्स्ट है, हमें कुछ भी लिख सकते हैं। मैं वार्निंग लिख देता हूँ। सो दैट वुड कॉज द वर्ड वार्निंग। यहाँ भी वार्निंग आ जाएगा। वार्निंग बोल्ड में आ जाएगा, बोल्ड फेस में आएगा वेब पेज पे बी के अंदर जो लिखेंगे। अगर ऐसे ही आई के अंदर लिखें तो इटैलिक में आएगा। आई गेस आप समझ गए। मैं अभी प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, आप चिंता ना करें। So whenever you have HTML tags within other HTML tag, उसको हम कहते हैं nested tag। एक टैग के अंदर दूसरा टैग हो तो अंदर वाले टैग को कहेंगे nested tag। So एग्जांपल, ये H1 का टैग है, H1 इज फॉर हेडिंग। H1 के अंदर आई टैग है, फिर आई का सबसे पहले क्लोज करेंगे, फिर H1 क्लोज करेंगे। ये आई इज फॉर नेस्टेड टैग। और जो यू मस्ट क्लोज द नियरेस्ट टैग फर्स्ट, जो सबसे पास वाला टैग है सबसे पहले उसको बंद करेंगे। जैसे यहाँ आई खुला तो आई सबसे पास है तो आई को ही बंद करेंगे। ये नहीं हम पहले H1 को बंद कर दे फिर आई को, कि आई क्या है, सबसे पास है, तो पहले आई को बंद करेंगे फिर क्या करेंगे, किसको बंद, H1 को। अब सबसे मेन चीज आपको दिखाता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। वेब पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है? जस्ट अ मिनट। हर एक वेब पेज का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है, ये हर एक वेब पेज में मस्ट होता है। ऑल वेब पेजेस शुड कंटेन अ पेयर ऑफ हेड। हेड होगा, हेड HTML टाइटल बॉडी। ये पांच चीजें हर एक वेब पेज में होंगी ही होंगी, इसके बिना नहीं बन सकता। HTML क्या है? HTML ओपनिंग टैग है कि इसके अंदर का कोड HTML में लिखा गया है। फिर एक हेड होता है, हेड इज फॉर, हेड के अंदर टाइटल आता है और कुछ मेटा टैग आते हैं। मेटा टैग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करता है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है आगे की वीडियोस में या दूसरे कोर्सेज में आपको पता चल जाएगा। फिर आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में सब कुछ लिख सकते हैं, पैराग्राफ एटसेट्रा। लिंक्स नहीं लिख सकते इसमें शायद, लिंक्स नहीं लिख सकते मोस्ट ऑफ द केसेस। एंड या मेटा टैग्स भी इसमें नहीं आते। हेड के अंदर लिंक्स, टाइटल, मेटा टैग्स सब आता है, बाकी सब पैराग्राफ, H1 H2
H1 is for heading 1, H2 is for heading 2, ये सब बॉडी टैग में आएंगे। so so let us get ready for the practical। हमें क्या करना है प्रैक्टिकल के लिए, HTML रन करने के लिए एक टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करना पड़ता है। बहुत सारे हैं मार्केट में, बट मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर प्रेफर करता हूँ। आपसे भी चाहूंगा कि आप भी यही करें। तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये फ्री है, कुछ कोई बात नहीं है, आपको पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, आप अनरजिस्टर्ड में सब कुछ कर सकते हैं। हम सबसे पहले स्टार्टअप टेम्पलेट लिखते हैं। स्टार्टअप टेम्पलेट यही था जो मैंने आपको दिखाया था, ये स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज को हम स्टार्टअप टेम्पलेट भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, टैग के लिए सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट लगाना है, फिर एच। एच लिखते ही हमें ये सजेशन दे देगा या रिकमेंडेशन दे देगा HTML का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर आ गया। देखिए HTML हेड, टाइटल, बॉडी। अब आप सोच रहे होंगे डॉक टाइप HTML क्या है, ये कुछ नहीं है, ये बस टेक्स्ट एडिटर को बताने के लिए कि हमारा आगे का पूरा कोड HTML लैंग्वेज में। मैं दे देता हूँ टाइटल को इंट्रोडक्शन टू HTML। कंट्रोल एस सेव कर देंगे। मैं आपको सेव का करना है, आपको क्या करना है, सेव एस करके index.html लिखना है। इसकी एक्सटेंशन आपको HTML से लिखनी है, index.html, तभी ये कोड रन होगा। तो सेव कर दीजिए। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो आपको मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको ऐसी कोई जरूरत नहीं है। सेव कर दिया। अब मैं आपको रन करना सिखाऊंगा। तो जहाँ ये फाइल सेव हुई, आपको उस फोल्डर में जाना है, जैसे कि मैंने यहाँ की index.html, आपको इस पर डबल क्लिक करना है, ये क्रोम में खुल जाएगी फाइल। तो या ये देख सकते हैं, ये टाइटल टैग है इंट्रोडक्शन टू HTML। यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू HTML 2 3 4। बस आपको कोई भी चेंज करते ही कंट्रोल एस दबाना, कंट्रोल एस से सेव हो जाएगा। और फिर ब्राउजर में जाके आपको, ऐसे चेंज नहीं होगा, ब्राउजर में जाके आपको रिफ्रेश भी करना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन टू HTML 2 3 4, ये देखिए आ गया। मैं आपको और 3 टैग मैंने और पढ़ा है, H1 टैग, इटैलिक टैग और बोल्ड टैग। इटैलिक आई से होता है, H1 इज फॉर हेडिंग 1 एंड B इज फॉर बोल्ड। तो हम सबसे पहले H1 करते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एंगुलर ब्रैकेट लगाना है, H1 लिखना है, ये आपको रिकमेंडेशन दे देगा, आपको उस पर एंटर दबाना है। इसके अंदर लिख देते हैं हेडिंग 1। कंट्रोल एस करना है, वापिस ब्राउजर में जाना है, ब्राउजर में गए, वापिस वहां पे आपको रिफ्रेश करना है, हेडिंग 1 आ गया, यहाँ पे देख लीजिए। ओ, एस को लिख दिया, सॉरी। कंट्रोल एस, ब्राउजर में देख लेते हैं, चेंज आ गया, आ गया। देन हम आई टैग देख लेते हैं, आई सजेशन आ गया, इस पे एंटर दबाना है। दिस टेक्स्ट इज इन इटैलिक। कंट्रोल एस दबाना है, ब्राउजर में जाना है, रिफ्रेश करना है, तो देख लीजिए यहाँ लिखा आ गया दिस टेक्स्ट इज इन इटैलिक। नेक्स्ट टैग है हमारा बी टैग। बी टैग इज फॉर बोल्ड। बी एंगुलर ब्रैकेट बी, और ये हमारे को रिकमेंडेशन दे देगा। कुछ नहीं करना है, एंटर दबाना है। अब इसके अंदर कुछ भी लिखना है, वार्निंग हमने देखा था एग्जांपल में, तो वार्निंग लिखेंगे। कंट्रोल एस, ब्राउजर में गए, रिफ्रेश, वार्निंग भी यहाँ लिखा आ गया। अब हम एक और टैग मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज बी आर टैग। एंगुलर ब्रैकेट बी आर, ये वही टैग है जो मैंने आपको बताया था, कुछ टैग का क्लोजिंग टैग नहीं होता, बी आर भी उनमें से एक है। बी आर होता है लाइन ब्रेक करने के लिए, मतलब कि जो चीज के बीच में लाइन में स्पेस नहीं आया, नेक्स्ट लाइन में आपको कुछ चीज प्लेस करना हो तो उसके बीच में बी आर लगा देंगे। जैसे कि यहाँ वार्निंग नेक्स्ट लाइन में नहीं आया था, तो मैंने यहाँ बीच में बी आर लगा दिया यहाँ पे HTML के कोड में। ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखिए बी आर एक
ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं है। सो दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। ऑल्सो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप Q&A सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड आपको इसका सोर्स कोड और index.html फाइल मिल जाएगी। थैंक यू। आप जब तक वापस भी इस वीडियो को रिविजिट कर सकते हैं अगर आपको समझ ना आई है। थैंक यू।